अभी शाम के बज रहे हैं लगभग 9 और मैं हूँ जो आज नवरात्रे हैं उसके लिए पहले से ही मतलब एक दिन पहले ही मैं पूरा मंदिर जो है वो साफ़ कर रही हूँ और जो भी फ़ोटोज़ हैं उनको अच्छे से पोंछ रही हूँ। थोड़े दिन पहले मैंने सफाई कर दी थी, लेकिन मैं फिर भी आज जो तैयारी है सारी वो मैं आज ही कर रही हूँ। पहले क्योंकि मॉर्निंग में पापा क्या है जल्दी पूजा करते हैं, तो इस वजह से टाइम नहीं मिलता है उनको, और मैं सोचा कि चलो मैं ही कर देती हूँ। और फिर इस वजह से तो यहाँ पे जो है मैं माता की चुनरी है तो वो मैं उनको ओढ़ा रही हूँ, क्योंकि माता को हम नवरात्रे पे चुनरी उड़ाते हैं नई, तो यही जो है मैं माता को चुनरी उड़ा रही हूँ। उसके बाद में मैं एक भगोना लूँगी प्याला टाइप में और उसमें डालूँगी थोड़ी मिट्टी, और मिट्टी में जो जवारे हैं वो हम उगाते हैं, तो बस इसमें थोड़ी मिट्टी डाल के, थोड़ी कम डाली थी फिर मम्मी ने कहा और डाल दो, तो इसलिए डाल के मैं इसको साइड में रख दूँगी। इसमें जवारे डाल दूँगी सुबह, जो थोड़ी देर मतलब रात भर भिगे रहेंगे, सुबह डाल देंगे। तो बस यहाँ पर जो है प्रसाद जो है मैं दुकान पे से लेके आई थी, तो वही मैं कर रही हूँ। प्रसाद है, जनेऊ है और सुपारी है, परफ्यूम जो होता है वो है और गट है। इस गट को काट के छोटे छोटे जो पीस हैं वो बना लेंगे प्रसाद के लिए, तो ये सारा जो प्रसाद है वो रेडी हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने काट लिया है और इस पूरे प्रसाद को जो है मैं इसी में, जो पहले का प्रसाद है उसी में मिला दूँगी एक जगह। तो बस इसमें नाल रख के मैंने इतना तो कर दिया, और एक नारियल की कमी थी तो नारियल सुबह ले आएंगे ऐसे सोच के, ये कमी थी, और फल फ्रूट वगैरह भी ले आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप बढ़िया हैं, मज़े में हैं। और मैं हूं रेनू और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत 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 दिल से स्वागत करती हूं। और अभी जो है मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं बस रेडी होके जा रही हूँ नीचे, और वहाँ करने वाली हूँ पूजा नवरात्रों की, और वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी, दिखाऊँगी आपको। और वैसे पापा ने सुबह मॉर्निंग में 6 बजे पूजा कर दी थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई सुबह मॉर्निंग में 6 बजे, क्योंकि बच्चे की वजह से मैं नहीं उठ पाती थी जल्दी। 6 बजे का मतलब है कि आपको 4, 5, साढ़े 4 बजे उठना पड़ेगा। और मैंने रात को वैसे जचा मतलब लगभग थोड़ा बहुत मंदिर का काम कर दिया था, थोड़ा बहुत ही रह रहा था, तो इस वजह से थोड़ा सा काम हो रहा है। और बस फिर मैं फटाफट करूँगी पूजा। उसके बाद में हमें जाना है, आज भैरव बाबा है तो वहाँ पर बस मेरे बेटे को धोख दिलानी है, और गुड़िया है उसको भी धोख दिलानी है, और एक दो जगह जाना है, वो आप देख लीजिएगा आगे। तो बस ये आपको आज मैं शेयर करने वाली हूँ, तो आप देखिएगा और बताइएगा कमेंट करके आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और वीडियो शुरू मतलब स्टार्ट हो आप देखना स्टार्ट करें उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं, चलिए। तो दोस्तों यहाँ जो है वो हो गई है पूजा की तैयारी शुरू, और पापा जो है देखो इसमें पहले ही पूजा कर चुके हैं, जोत ले चुके हैं। फिर मैंने बोला कि मम्मी को मेरे को भी लेनी है, क्योंकि मैंने और मेरे हस्बैंड आए हुए हैं तो उन्होंने नहीं ली थी जोत। तो बस फिर हमने दोबारा पूरी पूजा वगैरह करी। पापा वगैरह तो कर चुके थे, लेकिन फिर हमें भी करनी थी, तो इसलिए मैंने फिर से तैयारी करी और फिर से पूरे मंदिर को मतलब कि टीका वीका लगाया, सब चीज़ किया, आरती करी, जोत ली। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और जनरली क्या होता है कि सुबह उठ के जल्दी, हमारे यहाँ जल्दी 6 बजे 5-6 बजे ही पूजा कर देते हैं। 5-6 बजे पॉसिबल नहीं हो पाता है बच्चे की माँ के लिए उठ के, इस वजह से। तो यहाँ पर मेरे को शायद वो मेरे हस्बैंड कुछ बोल रहे हैं, मुझे कोई मजाक कर रहे हैं, तो उस बात पे मेरे को हंसी आ गई उनकी बात पे, इस वजह से। तो यहाँ पे जो है सुबह जल्द, मैं यही बता रही थी आपको, हमारे यहाँ जल्दी 6 बजे पूजा कर देते हैं, लेकिन मैं नहीं उठ पाती हूँ। मतलब उठ भी जाए तो सुबह जल्दी मतलब नहीं हो पाता है, बच्चे की वजह से रेडी होना, बच्चे को बार बार में संभालना होता है, तो छोटा सा बच्चा है इस वजह से। तो यहाँ पे बस मैं तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे देखो मैं जोत ले ली है, मम्मी ने जो वो जागते बोलते हमारे यहाँ पे, तो जागते रेडी कर दिए थे, तो बस मैंने जोत ले ली। और यहाँ पर मैं बस भोग लगा रही हूँ उनको प्रसाद का, और फिर उसके बाद में मैं सबको बोल रही हूँ कि आ जाओ जोत देख लो। और मैं मेरे हस्बैंड को भी बोल रही हूँ कि डुग्गू को ले आओ, और मैं बस उनका वेट ही कर रही थी कि भाई डुग्गू को ले आए तो मैं उसको भी जोत दिखा दूँ और वो भी देख लें। तो इस वजह से वो शायद उसी टाइम पे क्या हुआ कि उनका कोई फ़ोन आ गया, और वो उनके हाथ में मतलब गोदी में डुग्गू था, तो मैं उनको कह रही थी कि मैं जोत चली जाएगी तो आप ना आ जाओ और डुग्गू को जो है जोत मतलब कि दिखा दो।
तो बस इस वजह से मैं वेट करती रही देख रही हूँ कि आ जाए देखते हैं कितना टाइम लगता है उनको आने में। तो बस इतनी देर में क्या हुआ, फिर आ गया वो डुगू मेरे पास और उसको मैंने जोत दिखाई। और बस यहाँ पर मैं अच्छे से उसको कर रही हूँ, जोत दिखा रही हूँ और उसको हाथ जुड़वा रही हूँ कि हाथ जोड़ो भगवान जी को, प्रणाम करो भगवान जी को। तो ये सब मैं उसको करवा रही हूँ। फिर मैं उनको भी बोल रही हूँ कि आप भी जोत देख लो। तो वो बोल रहे मैं तो यहीं से देख रहा हूँ दूर से, क्योंकि मंदिर में जगह थोड़ी कम थी आने की, इस वजह से मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब आप वहाँ से देख लो। मैंने कहा डुगू को तो मैंने दिखा दिया, ये देखिए अब ये डुगू को ले जाएंगे। और बस मैं यहाँ पे लास्ट जो है मैं यहाँ पर आरती कर रही हूँ और बाहर सब खड़े हैं, मतलब कि गेट के बाहर, इस वजह से मतलब आरती के लिए। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट कर देती हूँ आरती, क्योंकि उसके बाद में हमें कहीं और भी जाना है। तो बस अब मैं आरती करके सबको, और जो आरती देते हैं ना वो मैं यहाँ पर दे दूँगी। डुगू है, सबने वैसे मतलब मम्मी पापा ने तो सुबह जल्दी कर दी थी, लेकिन हम कर रहे थे तो मैंने उनको, फिर वो उधर चले गए थे डुगू घुमाते हुए। मैंने कहा लो आप भी ले लो, सिया है उसको भी जो दिखा दे दो और आरती ले लो। तो मैंने उनको फटाफट आरती दी। और आरती देने के बाद में वो बोले कि मैं तो जा रहा हूँ मतलब उधर। मैंने कहा नहीं अभी रुको बस, लेकिन वो जा ही रहे थे, देख लो अब जाने को ही थे, सबको हाई करके गए हैं। वो जल्दी से कैमरे पे आते नहीं हैं, लेकिन बस कहने मैंने बोल दिया। तो यहाँ पर बस हम यहाँ जो है हम निकल गए हैं भैरव बाबा के यहाँ ले जाने के लिए बाबू को। और यहाँ पर हम बाबू को धूप दिलाने के लिए लेके जा रहे हैं। और साथ में जो गुड़िया हैं वो भी है, मम्मी है मेरे साथ में, मेरे हस्बैंड है। तो बस हम साथ में निकल दिए भगवान वो बोल जो भैरव बाबा उनके यहाँ। फिर मम्मी ने बोला उनको कि भाई डुगू के पापा को कि आप जाके ना प्रसाद ले लो रास्ते से। तो हमने बस रास्ते में जो शॉप थी उस पे से प्रसाद लिया। और जो ये मंदिर है ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे यहाँ से थोड़ा पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो देखो ये मेरी तरफ देख के हंस रहा है, क्या मतलब इसको कई दिनों बाद में बाहर लेके जा रहे हैं ना, इस वजह से इसको भी खुश हो जाता है बच्चा कि हाँ काफ़ी टाइम बाद आप रूम से बाहर निकले हो। तो दोस्तों बस अब हम जो है यहाँ पहुँच गए हैं मंदिर में। और यहाँ पे जो है मैं उनका वेट कर रही हूँ कि वो आ जाएं और धोख दिलाएं। तो बस मम्मी से डुगू को ले रहे हैं और वो यहाँ आगे बस बाबू को धोख दिलाएंगे। और यहाँ पे बस बाबू को धोख दिला रहे हैं। और उसके बाद में मैं उनके आशीर्वाद के रूप में, मतलब मैं आशीर्वाद नहीं दे रही, लेकिन जैसे पीठ थपथपाते हैं बड़े लोग, तो कोई था नहीं, मम्मी बाहर ही खड़ी थी। तो इस वजह से बस जो लिया था रास्ते से, तो बस वो चढ़ा दिया। और फिर हम जो है आ गए नीचे। तो बस यहाँ पर गुड़िया को उन्होंने ले लिया और हम निकल पड़े वापस। हमने ले लिया यू टर्न यहाँ से और अब हम निकल पड़े हैं। अब हम प्लान तो हमारा घर जाने का था, लेकिन फिर अचानक में मम्मी ने बोला कि एक जगह और चलते हैं। तो बस यही सोच के हम वापस से, मतलब कि घर के सामने से वापस से हमने यू टर्न ले लिया और हम दूसरी जगह चले गए। अब कहाँ गए हैं वो आप खुद देखिए कि हम कहाँ गए। देखिए हम आ गए मस्जिद में। अब आज देखो हमने नवरात्रा का भी पूजा कर लिया, भैरव बाबा के भी यहाँ चले गए, सब धर्मों का मतलब जो भी आसपास थे उनके सबके चले गए। तो यहाँ पर आए हैं हम मस्जिद में। और मस्जिद में बस आए तो हम वैसे थे कि बाबू की नज़र उतरवाने, एक मौलवी अंकल हैं यहाँ पे, तो वो यहाँ रहते हैं। और जैसे एक होता है मतलब मान्यता है, या मान लो बड़े बुजुर्ग मानते हैं कि बच्चों की नज़र उतारते मतलब लग जाती है। तो बस यहाँ पर वो बच्चों का नज़र उतारते हैं जो मौलवी अंकल हैं। तो बस वो अपने जो होता है ना अल्लाह का नाम लेते हैं। तो बस यहाँ पर नाम लेके और मतलब होता है कि भाई हाँ उनका किया हुआ आगे तक मतलब आपके बच्चे को थोड़ा सेफ रखता है। तो बस हम वो नज़र उतार के निकल पड़े वापस घर की तरफ। और
देखिए मैं और मम्मी जो है निकल वापस आ रहे हैं और इतना जो है हमने आज घूमा, मतलब इतना टूर कर लिया और सब धर्मों का, सब भगवान जी के यहाँ जाके आ गए और बस ये हो गया आज का आने का। हाँ, एक जगह और हो गए और हम गए हैं। घर पे आने के बाद हमारे पड़ोस में एक शॉप खुली है जहाँ पर 99 रुपीज़ का सामान मिल रहा था। तो हमने सोचा चलो कुछ किचन का कोई आइटम होगा तो देख आते हैं 5 मिनट में। इतना टाइम था नहीं क्योंकि डुगू को भूख लग आई थी, तो मैंने उनको, मेरे हस्बैंड है उनको दिया और बस उनको देने के बाद में मैंने सोचा कि अपन 5 मिनट में देख के आ जाते हैं, ऐसे तो निकलने का टाइम मिलता नहीं है बच्चे की वजह से। तो यहाँ पर देखो सारा जो है वो 99 रुपीज़ में आइटम, काफ़ी आइटम था। टाइम मिला नहीं इतना अच्छे से देखने का, लेकिन मुझे एक टोकरी चाहिए थी घर के लिए जिसमें आप छोटा मोटा डब्बे रख सकते हो। वो 3 लेयर की आती है वो, तो मुझे वो मिली नहीं जैसा मैंने सोचा था, वैसे दूसरी टाइप की थी तो मुझे नहीं मिली। तो बस मैं यहाँ पे जो शॉप है वो पूरी की पूरी देख के आ गए। डब्बे, जग, बेडशीट, मतलब किचन का आप जो भी ज़रूरत का सामान है 99 रुपीज़ में था। और कोई एक दो सामान मतलब थोड़ा ज़्यादा भी था, 150 के लगभग, पता नहीं ऐसे कुछ था। तो बस यहाँ पर ये सब हमने देखा और देखने के बाद में ये देखो, ये वो टोकरी थी जो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। तो बस मैंने इनको बोला कि आप दोबारा जाओ तो उस टाइप की टोकरी मिले तो आप वो ही लेके आना, मुझे वो ही चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई देखो अभी तो पता नहीं है जाना होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर जाना हुआ तो मैं ला दूँगी वहाँ से मार्केट से। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में मम्मी ने एक डब्बा देखा जो मम्मी को थोड़ा पसंद आया कि भाई इसमें जैसे सर्दी में लड्डू वड्डू रखने के लिए ये सब। तो मैंने कहा चलो मम्मी देख लो, अगर लेना है तो लो, नहीं तो फटाफट निकलो। फिर हम बस फटाफट निकल लिए, लेट हो गई थी इसलिए। शाम के 6:30 के लगभग। और आज मैंने आपके साथ ये सब, मैं जहाँ भी गई हूँ वो मैंने शेयर किया है। और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 दिल से धन्यवाद। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए बाय। और हाँ, मैंने चेंज भी कर लिया है, अब बस शाम का टाइम हो गया है, कुछ कहीं जाना है नहीं बाहर, चेंज कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक